बताया अपनो दुख गिरिरज समझाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। कहने का मतलब है अपना दुख एक पहाड़ के बराबर हो उसे मिट्टी के समान समझना चाहिए, और मित्र का दुख जो है ना अगर वो मिट्टी के कण के समान है तो उसे एक पहाड़ के बराबर समझना चाहिए, उसे कहते हैं मित्र। सेवक सजन कृपन कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। जीवन में 4 आदमी कांटे के समान बताए गए हैं, कंजूस राजा, मूर्ख सेवक, बच्चन स्त्री और कपटी मित्र। जीवन में ये 4 आदमी जो है ना कांटे के समान बताए गए हैं। वैसे प्रेम जो होता है न तो किसी से किया जाता है, न प्रेम खरीदा जाता है, न प्रेम बेचा जाता है। प्रेम तो ऑटोमेटिक हो जाता है, और किसी का अगर किसी से प्रेम हो गया और उसमें केवल 3 बाधाएं आ गई, कौन कौन सी? दोस्ती में कर दे अलग मतलब लालच दाम। अगर आप मतलब से प्रेम करते हैं, लालच से प्रेम करते हैं, लोभ में फंस करके प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम प्रेम नहीं रहता है, टूट जाता है। और 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे। इन्होंने 2.5 अक्षरों को पहचान लिया, प्रेम करना सीख लिया। वैसे महाराज सुदामा जो थे कन्हैया से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन थोड़े लोभ में फंस गए, और सब पापों का बाप कौन है? लोभ। थोड़े लोभ में फंस गए, सुदामा से केवल एक भूल बन गई। और महाराज एक भूल अगर किसी व्यक्ति से हो जाए, एक भूल से आदमी समाज में जीने के लायक नहीं रहता है, एक भूल से सर उठा करके चल नहीं सकता है, और एक भूल से ही आदमी अपनी आत्महत्या कर लेता है। एक भूल अगर जीवन में हो जाए तो वो बहुत बड़ी भूल हो जाती है। और ये फूलों के हार में सम्मानित कर रहे हैं लव, और 101 रुपए हमारे पास में आए हैं लव कश्यप, उनकी तरफ से भगवान सुख शांति प्रदान करें। महाराज एक भूल सुदामा से हो गई। प्रेम तो वैसे बहुत करते थे। एक दिन की बात थी कि महाराज गुरु मैया ने कहा है कि घर में आज इतना भी ईंधन नहीं है कि हवन भी हो जाए। सुदामा से कहा है कि सुदामा तुम बड़े हो, कन्हैया छोटा नटखटी है, कुछ जानता नहीं है। मैया ने चना दी है, सुदामा को बोले भूख लगे आपस में खा लेना जंगल में, और जल्दी लौट करके वापस चले आना। आज कन्हैया को साथ में भेज दिया है सुदामा के। अब सुदामा और कन्हैया दोनों जब चले हैं, उसी समय क्या हुआ है, माह का महीना है, जब बाग में पहुंचे हैं लकड़ियों को तोड़ते जा रहे हैं, कन्हैया लकड़ियां तोड़ रहे हैं, सुदामा इकट्ठी कर रहे हैं। उसी समय बड़ी तेजी से बारिश होने लगी। सर्दी भी वैसे थी कि माह का महीना था, सर्दी पड़ रही थी, और जब महाराज पानी और बरसने लगा तो और सर्दी हो गई, तो दोनों लौट नहीं पाए हैं।
महाराज माह का महीना है, लौट नहीं पाए, शाम हो गई। तो आज सुदामा जो थे वृक्ष के नीचे वहीं पे सुकड़ करके बैठ गए और कन्हैया ऊपर बैठ गई। बहुत तेज सुदामा को भूख लगी है तो चना निकाले और वो खुद खाने लगे। अब चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपके से खा ली जाए। तो चनाओं को जब खाने लगे हैं तो कट कट की जब आवाज सुनी है, एक तो मन में विचार आया कि चना जो है थोड़े कन्हैया को भी दे दे। फिर दूसरी बात ये विचार में आई कि अगर कन्हैया को चना दे दिए तो हमारी भूख शांत नहीं होगी। लोभ में फंस गई सुदामा, उन चनाओं को खाने लगे। कटकट की जब आवाज सुनी है, कन्हैया बोले भैया, सुदामा भैया क्या खा रहे हो? हमें भी बहुत तेजी से भूख लगी हुई है, इसलिए जो खा रहे हो उसमें से हमें भी खिला दो। सुदामा कहने लगे कन्हैया हमारे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए, भैया ने तो हमें कुछ नहीं दिया, भला हमारे पास में खाने के लिए कहां से आया है? इतनी तेजी से सर्दी है, सर्दी की वजह से दांत बज रहे हैं, कन्हैया हमारे पास कुछ नहीं है। आज उसी समय मोहन बोले हैं कि मोहन ने कट सत सुना और बोला भैया क्या खाना।
इधर महाराज सुदामा कहने लगे कन्हैया हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस दांतों की सर्दी की वजह दांत बज रहे, चलो कोई बात नहीं। अब इधर एक कवि कहता है कि कन्हैया का श्राप लगा हुआ था सुदामा का, लेकिन गुरमैया ने श्राप दिया था सुदामा को कि सुदामा फंसी गए चक्कर में, गुरु से कपट मित्र से चोरी और के होए निर्धन के होए कोड़ी, श्राप दे दिया गुरमैया। अब इधर कन्हैया सुदामा के पास में और कुछ दिन रुके हैं। 64 दिन के बाद में कन्हैया जब चलते हैं तो सुदामा रोने लगे। जब सुदामा रोने लगे तो कन्हैया कहने लगे सुदामा भैया अगर कोई तुम पर आपत्ति आ जाए, कोई तुम्हें कभी हमारी याद आ जाए तो अपने धाम के लिए चले आए। इधर सुदामा का विवाह हुआ है, सुशीला नाम की पत्नी जब घर में आई है, और जब सुशीला नाम की पत्नी घर में आई है, लेकिन सुदामा पर गरीबी का पहाड़ टूटने लगा। सुदामा जो थे दरिद्र होते चले गए, धीरे धीरे गरीब होते चले गए। इतने गरीब हो गए कि आज द्वार द्वार पर कुत्ता कौआ की भांति आस लगा करके बैठते हैं। कहीं पर अगर मठा मिल जाता है तो नमक नहीं मिलता, अगर नमक मिल जाता है तो मठा नहीं मिलता, भरपेट भोजन नहीं मिलता है। आज दिन भर द्वार द्वार पर आस लगा करके बैठते हैं। ऐसा ही नहीं मेरे भैया।